हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th का मैथ। चैप्टर नंबर 2 है रोमन न्यूमर्स। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, रोमन न्यूमर्स में इधर हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग है, इधर रोमन न्यूमर्स में है। रोमन न्यूमर्स में 1 को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 को एक्स से, 50 को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, 100 को सी से, 500 को डी से और 1000 को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ चीजें होती है जब हम रोमन न्यूमरल सीख रहे होते हैं या लिखते हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। जैसे आई एंड एक्स कांट बी रिपीटेड मोर देन थ्राइस। अब आई और एक्स को हम 3 से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। यही रीजन है कि जो हमारा 4th है उसे हम आई वी लिखते हैं और 3rd को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नंबर 3 टाइम आई और फिर 4th को हम ऐसे लिखते हैं, 4th टाइम हम आई नहीं लिखते। ठीक है, इसी तरीके से हम एक्स, जैसे अगर हमें 30 लिखना हो तो 3 बार हमने एक्स लिख दिया, 30 हो गया। लेकिन 40 को हम कैसे लिखेंगे? एक्सएल। ठीक है, ये हो गया हमारा 40। द सिंबल आई कांट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। जो सिंबल होता है हमारा आई, वो केवल वी और एक्स में से ही सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे देखिए, अभी मैंने v के आगे लिख दिया तो ये हो गया 4। जब हम किसी भी डिजिट को, ठीक है, किसी भी सिंबल को बड़े से इधर लिखते हैं, यानी कि ये हमारा बड़ा हो गया, और छोटे को जब हम इसके कौन से साइड लिख रहे हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, तो वो सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, जैसे v की वैल्यू है 5, उसमें से हमने i की वैल्यू 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हो गया 4। ठीक है, इसी तरीके से x, अब x के इधर मैंने लिखा, अब ग्रेटर नंबर के लेफ्ट साइड में स्मॉलर नंबर है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। सो 10 - 1 यानी कि 9। x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c। जो x है उसको हम l और c में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे x l। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया? 40। और x c हमारा कितना हो गया? 90। ध्यान रखिएगा, जब हम कोई भी बड़ा नंबर, ठीक है, बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में कोई छोटा नंबर लिखते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होता है, और जब हम उसके राइट साइड में लिखते हैं, जैसे कि एल एक्स, तो ये हो गया हमारा 60। ठीक है, नाउ ग्रेटर नंबर के राइट साइड में स्मॉल नंबर है तो वो जुड़ेगा, और अगर ग्रेटर नंबर के लेफ्ट साइड में, ठीक है, अगर कोई स्मॉल नंबर है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम। इसी तरीके से सी को भी हम किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? डी एंड एम में से, जैसे सी डी। अब देखिए, डी की वैल्यू 500 है और सी की है 100, तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400। इसी तरीके से सी एम, ये हो जाएगा हमारा 900। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रोमन न्यूमर्स फॉर द फॉलोइंग। अब देखिए, 8 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रोमन न्यूमर्स में? V I I I। ठीक है, 11 को एक्स आई। ठीक है, अभी मैंने पीछे भी बताया, और ध्यान रखिएगा, जब ग्रेटर नंबर के राइट साइड में कोई स्मॉल नंबर होगा तो उसमें जुड़ता है, जैसे x की वैल्यू 10 प्लस i की वैल्यू 1, ये हो गया 11। 41 को हम कैसे लिखेंगे? XLI। ठीक है, ये इसकी ये 40 है और इसमें हमने i जोड़ दिया तो 41। 21 XXI। देखिए, x मतलब 10 20 प्लस 1 21। अब देखिए 30 को कैसे करेंगे? देखिए, x को हम 3 बार लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो ठीक है, ये हो गया 30। अब 8 को कैसे लिखेंगे? v एंड 3i। ठीक है, ऐसे ही 47 को हम कैसे लिखेंगे? XLVI। ये हो गया हमारा 47। 93 को हम कैसे लिखेंगे? XC, ये 90 और 3। 83 को कैसे लिखेंगे? LXX। देखिए, 50, 60, 70, 80 और 3i, 83। 89 को भी कैसे लिखेंगे? अब ध्यान रखिएगा, 89 को लिखते वक्त सबसे पहले तो हमें क्या लिखना होगा? 80 कैसे लिखेंगे? LXX 80 एंड 9 को कैसे लिखते हैं? IX। ये हो गया हमारा 89।
क्वेश्चन सेकंड है हमारा, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमर्स फॉर ईच रोमन न्यूमर्स। देखिए यहाँ पे रोमन न्यूमर्स लिखा हुआ है और आपको इनको हिंदू अरेबिक न्यूमर्स में लिखना है। तो ये हमारा कितना है 9। ठीक है, ध्यान रखिएगा ग्रेटर नंबर के लेफ्ट साइड में स्मॉलर नंबर है, इसका मतलब वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ग्रेटर नंबर में से। तो ये 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 9। ये हमारा 10 + 3 13। ये हमारा कितना हो जाएगा 25 एंड 3 28। ये हमारा 15 एंड 3 18। x 2 टाइम है तो 20। ये हमारा कितना है 7 40। xl मतलब 40 एंड 2 42 42 32। 3 टाइम x 30 और 2i 32। ये हमारा कितना हो जाएगा 20 और ये हो गया हमारा देखो यहाँ पे 9। तो ये हो गया हमारा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिल इन द बॉक्सेस बाय यूजिंग ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल सिंबल टू मेक करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कंपेयर करना है। देखिए ये हमारा कितना हो गया 11 और ये हो गया 13। तो कौन सा बड़ा है 13। तो ये इस तरीके से आएगा। ऐसे ही ये हमारा कितना है 22 और ये है 20। तो ये हमारा बड़ा है। यहाँ पे ये 31 है और ये 30। ठीक है, ये हमारा 29 है और ये भी, तो ये हो जाएगा इक्वल। ऐसे ही यहाँ पे ये 31 ये 32। तो 32 इज ग्रेटर देन 31। ये हमारा हो गया 22 और ये 19। तो ये नंबर हमारा बड़ा है। ऐसे ही ये हो गया हमारा 36। ठीक है, ये 6 36 और ये 33। सो ये वाला नंबर हमारा ग्रेटर है देन दिस। ये हो गया हमारा 25 और ये 26। तो ये साइन इस तरीके से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट द आंसर इन रोमन न्यूमर्स। देखिए एक्सएल कितना हो गया हमारा 40, उसमें 5 जोड़ दिया 45। तो यहाँ पे हमें रोमन न्यूमर्स में ही आंसर देना है। तो 45 को हम कैसे लिखेंगे एक्सएल वी। ठीक है, ऐसे ही c - x। देखिए c कितना है हमारा 100 में से आपने x माइनस कर दिया 10। तो कितना हो गया 90। तो इसको कैसे लिखेंगे xc। ठीक है, ऐसे ही l × x। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए l की वैल्यू होती है 50 मल्टीप्लाई 10 500। अब हम 500 को किससे डिनोट करते हैं d से। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है 100 - 10। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा 50 + 7 57। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे l 50 और 7 57। 50 - 10 40 यानी कि XL। XC यानी कि 90 + 1 91। सो XC 1। सो आज की इस वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। रोमन न्यूमर्स की एक वर्कशीट और मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए। सो नेक्स्ट पार्ट भी जरूर देखिएगा।